जो था क्रिएशन का महाविज्ञान वो बन गया अय्यासी का मैदान, जिस पर आज हर खिलाड़ी अपना बेस्ट दिखाने के लिए है परेशान, चाहे जानदार हो या फिर हो बेजान। अब मैं क्या पढ़ाऊँ? अपनी दुकानदारी चलाने हेतु सेल्स मार्केटिंग वाला वो झूठ, या झूठ के मकड़ जाल से निकालने वाला वो सत्य जो प्रैक्टिकली बेस्ड हो, जिससे हर इंसान अपने कन्फ्यूजन के चक्रव्यूह से मुक्त हो सके। मैं मज़ा देने नहीं, सज़ा से बचाने आया हूँ, जो हर इंसान अज्ञानतावश गलतियों को करता हुआ प्राप्त करता है। नमस्कार, मैं हरिशंकर आज आप तक एक वीडियो पहुंचा रहा हूं, एक नॉलेज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष तथा भगवान और विज्ञान के बीच का सत्य क्या है वो प्रैक्टिकली समझते हैं। आओ जिंदगी बनाएं ज्ञान स्कैम से बचे बचाए प्रोग्राम के तहत सबसे पहले जानते हैं वो फॉर्मूला नेचर का जो वर्किंग है। प्लस इजिकल टू माइनस डेफिनेशन, दो विपरीत परंतु पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है। रेस्पेक्ट वर्क वर्कर वर्क क्रिएटर, ये होना चाहिए हर इंसान में। और अप्रिसिएट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर मैं आप तक कोई काम लेके आ रहा हूँ, कुछ लेकर आ रहा हूँ, तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के द्वारा आप इसे अप्रिसिएट करें। कमेंट्स लिखें, क्योंकि कमेंट्स जो है किसी भी काम का बढ़िया करने का एक टूल्स है, एक औजार है। आज आरंभ करते हैं सबसे पहले उस एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जो मेरी ज़िंदगी में घटित रहा। ए एक टीचर है, बी एक स्टूडेंट है और सी एक टीचर है। ये टीचर पास्ट का, ये स्टूडेंट जो पास्ट और प्रेजेंट में है, और ये टीचर जो प्रेजेंट में है। इस स्टूडेंट के पेरेंट्स एक अनपढ़ है। एक अनपढ़ पेरेंट्स का जो है इच्छा था कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर हो और पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच सके, तो उसने उसके लिए एक ट्यूशन लगाया, एक ट्यूटर को रखा। एक लड़का जो गांव में रहता था और अपने ज़िंदगी को, अपने करियर को बनाने के लिए शहर में आता है, अपने स्ट्रगलिंग फेज में प्राइवेट में काम कर रहा है और साथ में ट्यूशन भी पढ़ा रहा है। वो ट्यूटर इस बच्चे को पढ़ाने लगा। क्योंकि जब ज़िंदगी का टाइम नेगेटिव हो, फैक्टर नेगेटिव हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टरबेंस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता था कि वो टीचर या तो उस बच्चे तक लेट पहुंचता था या यदा कदा एब्सेंट भी रहता था, जिसके कारण उसका पेरेंट्स उस टीचर का पैसा काट लेता था। अब जिस इंसान की ज़िंदगी में पैसे का महत्व सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग फेज में था और उस समय उसका पैसा कट जाए, तो धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति जो है वो पढ़ाने सिखाने वाले प्रवृत्ति से घट कर एक रिवेंज वाले प्रवृत्ति में जाने लगी और वो रिवेंज लेने के मूड में चला गया। उसने बच्चे को उल्टा पुल्टा पढ़ाना शुरू कर दिया और एक डेढ़ महीना तक उसको जितना हो सकता था उल्टा पुल्टा पढ़ाया और उसके बाद ट्यूशन छोड़ दिया। अब चूंकि पेरेंट्स को तो बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता थी, तो उसने एक नया टीचर रिक्रूट किया। वो टीचर जब उस बच्चे को पढ़ाने लगा, तब उसे समझ में आया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम का रूट क्या है। और वो घटना आज हमारे आप से रिलेट होती है, कनेक्ट होती है। वो जो स्टूडेंट था, जो है, जिसको कि उस पुराने टीचर ने कैट मतलब चूहा पढ़ा रखा था, वो आप हैं। और वो नया टीचर जो प्रेजेंट में है, जिसको कि कैट मतलब बिल्ली पढ़ाना है, वो मैं हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पिछले मेमोरी से बाहर निकल के कितना सीखना समझना चाहते हैं। ठीक से ज़िंदगी को अगर सीखना समझना चाहते हैं, तो मेरे आरंभ के वीडियो से लेकर सिस्टमेटिक वे में आप देखते चलें, मेरे साथ समय देते चलें। फिलहाल समझते हैं 9 वर्ष का कंसेप्ट। जो 9 वर्ष और हैप्पी न्यू ईयर के बीच का जो कन्फ्यूज़न है, उसको यहाँ समझते हैं। कहानी है या ग्रंथों में वर्णित है कि श्री ब्रह्मदेव ने गर्मी के महीने में जो है, चैत के महीने में जो है सृष्टि का आरंभ किया था। तो चूंकि किसी भी चीज़ का आरंभ के लिए, क्रिएशन के लिए हीट और लाइट मैंडेटरी है, जो ये मौसम फुलफिल करता है। इसको आप कह सकते हैं कि स्टार्ट
प्रोसेस जो है वो इनविजिबल रहा। और यही प्रोसेस जो है फिर बरसात के बाद, मतलब गर्मी में बारिश के मिलने से, जो यहाँ डिफिनेशन भी कहता है कि दो विपरीत परंतु पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है, जस्ट इसके विपरीत क्रिया इसके साथ हुई तो फिर जाकर के यह क्लियरली विजिबल फॉर्म में आया। ये ईस्ट का थॉट है, पूरब का, जिनका आधारी ज्ञान है, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम का थॉट्स है, जो विजुअली दिखाई देने के बाद एज ए प्रूफ शो होने के बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये कन्फ्यूजन। अब एग्जैक्ट जो मैं कह रहा हूँ कितना सही है, ये नीचे का जो जीवन विज्ञान है वो कन्फर्म करता है। अगर हम जीवन विज्ञान को देखें तो जीव प्लस वन का मिश्रण ही जीवन कहलाता है। यहाँ पर हम एक वन लगाने की बात करते हैं, कभी अगर एक पौधा लगाने की क्रिया की जाए तो उससे समझते हैं। जस्ट हमने एक ऐसा यंत्र लिया जिससे कि हम गड्ढा भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम पानी भी दे सकते हैं। उस यंत्र से ऊपर नीचे करके जो है ज़मीन में गड्ढा करते गए और थोड़ी देर के बाद, चूँकि ऊपर नीचे ये जो क्रिया हो रही है तो इससे हीट जनरेट हो रहा है, और गड्ढा होने के बाद उसमें जो पौधे का बीज है वो रख दिया और पानी डाल दिया। यही प्रक्रिया है, जिसके बाद जो है एक बीज पौधे में कन्वर्ट होता है या पौधा बनकर हमारे सामने दिखता है। अब अगर इसको विज्ञान के साथ रिलेट करें तो विज्ञान का एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिएशन है मोटर, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं और बिना उसके कह सकते हैं कि ज़िंदगी ही अधूरी है। मोटर में जो इंजन का आरंभ है उसमें सिलेंडर और पिस्टन होता है। सिलेंडर दैट मीन्स एक हॉलो ट्यूब टाइप का, और पिस्टन एक सॉलिड जो उसके साथ इस तरीके से अप एंड डाउन करता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का कंबसन होता है और हीट जनरेट होता है, और इस तरीके से जो है लुब्रिकेंट्स यानी कि जो वाटरी वेस्ट है उसके संयोग में वहाँ पर भी इंजन स्टार्ट लेता है। अब इस दोनों प्रक्रिया को देखा जाए तो इसमें मोर और लेस सेम है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हीट और कूलनेस का संबंध है, जस्ट दो विपरीत क्रिया हो रही है। यहाँ पर भी पहले हीट जनरेट हो रहा है, फिर उसमें वाटर का मिक्सचर किया जा रहा है। अब अगर इसी प्रोसेस को इस जीव के निर्माण के प्रोसेस से या लॉ ऑफ क्रिएशन के प्रोसेस के साथ जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या कोई फर्क दिखता है? मान लिया जाए कि यह जो यंत्र है यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसको जस्ट रिलेट और कनेक्ट करके देखा जाए तो मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर प्रतिक्रिया, सिमिलर क्रिया हो रही है। जब इसमें कोई फर्क ही नहीं है तो फिर भगवान और विज्ञान के बीच जो डिफरेंसेस क्रिएट किया गया है ये एक ऐसा भ्रम है जो रूटलेस नॉलेज के आधार पर खड़ा किया गया है। आज आप इसका सत्य देख रहे हैं, आप खुद से इसे जज कर लें कि जो मैं कह रहा हूँ वो किस हद तक सही है, और कमेंट्स करके तो ज़रूर बताएं। हैप्पी न्यू ईयर हो या नव वर्ष हो, यहाँ पर जो सत्य है वो यही कहता है कि प्रोसेस स्टार्ट होने का यही है और इसी तरीके से कोई भी क्रिया हो रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर कि ज़िंदगी को और सिस्टमैटिक ढंग से बताने समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संसार में सारा ज्ञान ऑर्गेनाइज्ड है, सिर्फ लाइफ का नॉलेज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।